होली का नाम सुनते ही क्या याद आता है? रंग, गुलाल, पकवान, हंसी मजाक, यही सब है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक पूरे के पूरे गांव के लिए यही त्योहार रंगों की जगह खौफ लेकर आए? जी हां, आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जहां होली आते ही जश्न की नहीं बल्कि मातम की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है उस गांव में कि रंगों के इस त्योहार से ठीक पहले अपनी ही नई नवेली दुल्हनों को गांव से बाहर भेजना पड़ता है। ये इस गांव की सबसे बड़ी, सबसे डरावनी पहेली है। एक ऐसा राज जो एक बहुत ही भयंकर लोक कथा में दबा हुआ है। चलिए मिलकर इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उस गांव और उसके कुछ बेहद अजीब और डरावने नियमों से। ये नियम सिर्फ नियम नहीं है, ये उस गांव के जीने मरने का तरीका तय करते हैं, खासकर होली के वक्त। देखिए, ये कोई आम रीति रिवाज नहीं है, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल है। नियम साफ हैं, गांव की हर नई बहू को हर हाल में होली से पहले अपने मायके जाना ही होगा, और वो वापस तब तक नहीं आ सकती जब तक कि त्योहार का साया पूरी तरह से टल ना जाए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस गांव की सच्चाई है। सोचिए, डर किस हद तक होगा कि शादी का जिक्र करना भी मौत को बुलावा देने जैसा लगे। इस एक लाइन से ही पता चलता है कि खौफ कितना गहरा है लोगों के दिलों में। और इन नियमों को तोड़ना वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि एक जानलेवा भूल है। आप देखिए, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो आता ही है, और इस कहानी का वो मोड़ दो ऐसे लोग लेकर आए जिन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस खतरे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। मिलिए सुप्रिया और गौरव से। नया नया जोड़ा अभी अभी भागकर शादी की थी। उन्होंने सोचा चलो अपनी दोस्त नंदिनी को एक सरप्राइज देते हैं, अपनी पहली होली उसके साथ मनाते हैं। कितना अच्छा प्लान था, है ना? बस उन्हें ये नहीं पता था कि वो नंदिनी के गांव जाकर सीधे सीधे मौत के मुंह में जा रहे थे। तो सोचिए, एक तरफ थे सुप्रिया और गौरव अपनी नई नई शादी की खुशी और उत्साह से भरे हुए, और दूसरी तरफ नंदिनी और उसका परिवार, जिनके लिए दरवाजे पर एक नई दुल्हन का आना किसी बुरे सपने के सच होने जैसा था। उनके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। और बस यहीं से कहानी उस भयानक मोड़ पर आ जाती है। होली का दिन नजदीक था, जोड़ा गांव में फंस चुका था, और अब वो अनहोनी होनी शुरू हो गई जिसका डर गांव के हर इंसान को था। श्राप जाग चुका था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सबसे पहले तो उनकी कार ने धोखा दे दिया, स्टार्ट ही नहीं हुई, मतलब भागने का रास्ता बंद। फिर आधी रात को गौरव को घर में पायल की छमछम सुनाई दी, लेकिन सुप्रिया तो बिस्तर पर थी ही नहीं। उसने घबराकर बाहर देखा तो सुप्रिया वहां खड़ी थी, पर वो सुप्रिया नहीं लग रही थी। उसका चेहरा एक अजीब शैतानी मुस्कान से भरा हुआ था। और फिर सुप्रिया के मुंह से जो आवाज निकली वो उसकी थी ही नहीं, वो उस आत्मा की थी जिसने उसे अपने वश में कर लिया था। और उसने साफ साफ कहा, अगर कोई नई दुल्हन यहां होली मनाएगी तो वो सिर्फ खून की होली मनाएगी। ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था। उस आत्मा की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सबकी आंखों के सामने सुप्रिया एक मकड़ी की तरह दीवार पर उल्टा चढ़ने लगी, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या उसे रोक पाता, उसने एक धारदार हथियार उठाया और एक ही झटके में अपनी जान ले ली। जो हुआ वो यकीनन बहुत भयानक था, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? आखिर कौन है ये आत्मा? अब हम चलते हैं कहानी की जड़ में, उस दर्दनाक अतीत में जहां से इस शाप ने जन्म लिया। ये कहानी है रूपा की। देखिए, रूपा अपने ही गांव के एक लड़के अमन से प्यार करती थी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। लेकिन एक और लड़का था, मनोज, जो रूपा पर बुरी नजर रखता था। एक तरफा प्यार का जुनून था उसे। जब रूपा ने उसे साफ साफ मना कर दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और गुस्से में उसने होली के ही दिन रूपा को पानी में डुबोकर मार डाला। बस रूपा की शादी का सपना उसकी जिंदगी के साथ ही अधूरा रह गया, और यही अधूरी इच्छा और दर्दनाक मौत उसे एक बदला लेने वाली प्रेत आत्मा बना गई। तो यहां साफ साफ दो चीजें टकरा रही थीं। एक तरफ थी रूपा की सीधी सादी सी ख्वाहिश अपने प्यार अमन के साथ एक खुशहाल जिंदगी की, और दूसरी तरफ था मनोज का वो जहरीला जुनून कि अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। और इसी जुनून ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस पूरी कहानी की जड़ यही है। तो आखिर ये श्राप है क्या?
असल में ये रूपा की ही आत्मा है, एक ऐसी प्रेत आत्मा जो अपनी शादी की अधूरी इच्छा के साथ इसी दुनिया में भटक रही है। और क्योंकि उसे दुल्हन बनने की खुशी नसीब नहीं हुई, अब वो किसी भी नई दुल्हन को ये खुशी हासिल नहीं करने देना चाहती, खासकर होली के दिन, जिस दिन उसकी हत्या हुई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि आज क्या हाल है, ये खौफनाक सिलसिला आज भी क्यों चल रहा है। चलिए देखते हैं। हुआ ये कि गांव वालों ने सब कुछ करके देख लिया, बड़े बड़े पंडित, तांत्रिक, सबको बुलाया, लेकिन रूपा की आत्मा की ताकत के आगे कोई नहीं टिक पाया, उसे कोई काबू नहीं कर सका। और इसीलिए आज भी उस गांव के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हर साल होली से पहले अपनी नई दुल्हनों को गांव से दूर भेज देना। डर का ये सिलसिला आज भी जारी है। और आखिर में बस रूपा की आत्मा की वो कसम है जो आज भी उस गांव में गूंजती है, जो खुशी मुझे नहीं मिली वो किसी और को भी नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी कहानी है जिसका कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, और ये एक सवाल पीछे छोड़ जाती है, क्या नफरत एक अधूरे प्यार की चाहत से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है?